In some of the news now, Tata Technologies, a division of India's automaker Tata Motors, has applied to go public with an initial public offering or an IPO. Tata Group firm Tata Technologies will be hitting the street with an IPO. This is a subsidiary of Tata Motors. So the cost of electric two-wheeler, electric three-wheeler, electric four-wheeler will be equivalent to the petrol cost of the petrol vehicle, and the country will change. To 9.5 crore shares, which is about a little under 24% of its paid-up share capital. And let's talk a little bit about Tata Technologies itself. It is the IT services arm of Tata Motors, catering to JLR and Tata Motors products. Now, the company provides a range of services, including IT consultancy, SAP implementation and maintenance, and design. नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ कैसे कमाती है, क्या काम करती है और इसके 5 रिस्क और 5 स्ट्रेंथ्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ की कंपनी के बारे में। टाटा टेक्नोलॉजीज़ एक ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर है। इसका मकसद है कस्टमर्स को इनोवेटिव सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना। ये कंपनी टाटा ग्रुप की सब्सिडरी है। अब देखते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ अपने बिजनेस मॉडल से कैसे कमाती है। ये कंपनी इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, प्रोडक्ट्स, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा जैसे सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके थ्रू वो ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, इंडस्ट्री, मशीनरी जैसे इंडस्ट्रीज में काम करती है। टाटा टेक्नोलॉजीज़ के क्लाइंट्स के अंदर जैगुआर, लैंड रोवर, फोर्ड, एयरबस और बहुत से बड़ी कंपनीज शामिल है। ये अपने सर्विसेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स पर काम करती हैं, जिससे उन्हें स्टेडी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलता है। अब बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ के ऑफरिंग्स के बारे में। बात करते हैं कंपनी की मेन ऑफरिंग प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, डिजिटल एंटरप्राइजेस सॉल्यूशंस, PLM सॉफ्टवेयर और कंसल्टिंग सर्विसेज हैं। ये कंपनी अपने क्लाइंट्स के लिए कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन डेवलप करती हैं, जिससे उनकी एफिशिएंसी और उनकी बचत बढ़ती है। आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि आज की डेट में कोका कोला अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग पहला है मार्केट डिपेंडेंसी। टाटा टेक्नोलॉजीज़ की कमाई ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पर डिपेंड करती है। अगर इन इंडस्ट्रीज में स्लो डाउन आता है तो कंपनी को कमाई में दिक्कत आ सकती है। पहला और सेकंड पॉइंट है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। इस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और अगर कोई और कंपटीशन या कंपनी बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ को मार्केट शेयर कम करने का खतरा है। थर्ड है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। किसी भी इंडस्ट्री में रेगुलेटरी चेंजेस का इम्पैक्ट होता है। टाटा टेक्नोलॉजीज़ को भी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना पड़ता है और उसके चेंजेस के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। इसमें फोर्थ पॉइंट है टैलेंट रिटेंशन। हाई क्वालिटी टैलेंट को रिटेन करना भी एक चैलेंज हो सकता है। अगर स्किल्ड एम्प्लॉयज़ दूसरी कंपनीज ज्वाइन करते हैं तो कंपनी को न्यू टैलेंट एक्वायर करने में मुश्किल हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट है ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस। ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस की भी एक रिस्क है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन आती है तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ को भी उसका असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ के 5 स्ट्रेंथ्स के